मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं जो है वो शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, इस सेशन में हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरफ कंट्री लिखा, एक तरफ उनकी करेंसी लिखी और ट्रिक से हमने याद कर लिया या फिर रट्टा मार लिया। ये सेशन इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम इसमें जो है वो मैप के थ्रू सीखेंगे। मैप के थ्रू हम कंट्री की लोकेशन तो देखेंगे। इसमें देखिए आपका दो फ़ायदा है। एक तो आप जो है कंट्री की लोकेशन जान जाएंगे और करेंसी तो सीख रहे हैं। तो क्लियर। तो देखिए, इस सेशन में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। तो इसमें जो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को कवर किया। देखिए, इस सेशन में जो है हम यूरोप की कुछ जो है इंपॉर्टेंट करेंसीज़ को देखेंगे। देखिए, यूरोप में जो है मोस्टली जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें यूरो चलता है, लेकिन हम वो कंट्रीज़ नहीं याद करेंगे जिनमें यूरो चलता है, बल्कि उन कंट्रीज़ को याद करेंगे जिनमें यूरो नहीं चलता है, क्योंकि वही जो कंट्रीज़ के नाम जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो हालांकि हम यूरो वाली कंट्रीज़ भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूरो चलता है, लेकिन किसी दूसरे सेशन में। तो आज हम उन कंट्रीज़ को सीखेंगे जिनमें यूरो करेंसी एज अ करेंसी नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो हालांकि देखिए, कंट्रीज़ तो बहुत ढेर सारी हैं और सभी को याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हीं कंट्रीज़ को आप याद करिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैप के थ्रू हम कैसे याद करेंगे उन्हें। इससे पहले आपको लोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, ये है यूरोप का मैप। तो यूरोप के मैप में हम आज के सेशन में हम कवर करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, आज के सेशन में हम कवर करेंगे ये। तो देखिए, आपको लोकेशन मालूम होगा ब्लैक सी, क्योंकि हमने मैप में जो है बहुत बार ब्लैक सी की लोकेशन बता दिया। तो ये है देखिए ब्लैक सी। अब ब्लैक सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अक्सर जो है यूरो नहीं चलता है। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, टर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया हो गया। ये सारी कंट्रीज़ को हम आज देखेंगे कि इनमें करेंसी क्या क्या चलती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप देख लीजिए कि किनमें कौन कौन सी करेंसीज चलती हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, मोल्डोवा आते हैं। तो मोल्डोवा में जो करेंसी चलती है वो चलती है ल्यू। एक सेकेंड, मुझे ये सब इरेज कर लेने दीजिए। देखिए, मोल्डोवा में जो करेंसी चलती है वो ल्यू। रोमानिया में जो करेंसी चलती है वो भी ल्यू। उसके बाद बुल्गारिया में जो करेंसी चलती है वो है लेव। तो जैसे हम याद करते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इंग्लिश में, उसी तरह आप ये भी याद कर लीजिए। ल्यू ल्यू लेव, ल्यू ल्यू लेव, ल्यू ल्यू लेव। 2-3 बार बोलिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म जैसे रन रैन रन होता है, कम केम कम होता है, उस तरह आप ऐसे याद कर लीजिए, ल्यू ल्यू लेव। तो आपको देखिए करंट जो है लोकेशन यहाँ पे है मोल्डोवा, ये है रोमानिया और ये बुल्गारिया। ये तीनों जो है वो क्या करती है, ब्लैक सी के पास जो है कंट्रीज़ हैं। तो ये ध्यान हो गया आपको, ल्यू ल्यू लेव। ल्यू किसका है, मोल्डोवा का है, रोमानिया का है, और लेव किसका है, बुल्गारिया का है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 3 आपको याद हो गए। अब उसके बाद आगे देखिए टर्की आते हैं। टर्की में चलता है लीरा। क्या चलता है, लीरा, LIRA लीरा। और उसके पास ही सटा हुआ है जो है वो जॉर्जिया, और जॉर्जिया में चलता है लारी। तो जैसे हम इसको याद किए हैं ल्यू ल्यू लेव, उसी तरह हम इसको याद करेंगे लीरा लारी, लीरा लारी। टर्की और जॉर्जिया में क्या चलता है, टर्की में लीरा और जॉर्जिया में लारी। ये भी याद हो गया, 5 आपको याद हो गए। देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, रिपीट जितना आप करेंगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया, तीनों लाइन से याद किया हमने, ल्यू ल्यू लेव, ल्यू ल्यू लेव। उसके बाद टर्की में क्या, लीरा, और जॉर्जिया में क्या, लारी, यानी लीरा लारी, लीरा लारी। अब उसके बाद आगे आते हैं। आगे क्या है हम देखेंगे, तो जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, हमने फिर यहाँ पे देखिए 2 कंट्रीज़ पढ़ते हैं। एक है अज़रबैजान, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये है अज़रबैजान, ये है आर्मेनिया। तो अज़रबैजान और आर्मेनिया का देखिए, अज़रबैजान में जो करेंसी चलती है वो है मनात, मनात। और आर्मेनिया में जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं द्राम, द्राम। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अज़रबैजान जो, देखिए भाईजान जो है उनकी बहुत सारी मन्नतें हैं। यानी मन्नत का क्या मतलब होता है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, और उनके अरमान बहुत सारे हैं। ठीक है, भाई के जो है, देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अज़रबैजान के पास आर्मेनिया जो है वो देश पड़ता है। तो भाईजान के बहुत ढेर सारी अरमान हैं और अज़रबैजान की मन्नतें बहुत ढेर सारी, वो बहुत ढेर सारे मन्नतें हैं और उन मन्नतें को पूरा करने के लिए वो बहुत ड्रामे करते हैं।
ठीक है, ड्रामे से बनाएंगे द्राम। क्लियर, ये दोनों याद हो गए। अजरबैजान का क्या है, मनात, और अर्मेनिया का है द्राम। तो उनके बहुत सारे अरमान हैं, अपने अरमान को पूरा करने के लिए वो बहुत ड्रामे करते हैं। ओके, अजरबैजान, उनके बहुत सारी मन्नतें हैं, तो मन्नतें से बनाएंगे मनात। ये याद हो गए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, हम याद करेंगे यूक्रेन। यूक्रेन देखते हैं। यूक्रेन की जो करेंसी है उसे बोलते हैं हिरवीनिया। हिरवीनिया को कैसे याद कर रखेंगे, देखिए एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, यूक्रेन की करेंसी है हिरवीनिया। तो हिरवीनिया देखिए, क्रेन जानते हैं, ये है क्रेन। तो इस क्रेन को जो है वो हरे भरे और नए पौधे पसंद हैं। हरे भरे व नए पौधे जो है पसंद हैं। तो हिरवीनिया देखिए, हिरवीनिया और हरे भरे और नए, तो इसमें हरे भरे और नए भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा, किसको पसंद है, क्रेन को पसंद है, तो इसे हम बना लेंगे यूक्रेन। ये याद हो गया। क्लियर, अब आगे देखते हैं। हमने ये, अब देखिए इधर बचा हंगरी, इधर बचा सर्बिया। तो हंगरी जो देखिए, जो हंगरी की जो करेंसी है वो है, इधर भी मैंने सामने लिखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। देखिए इतना सारा, हंगरी की जो करेंसी है वो है फोरिंट। तो फोरिंट कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जब किसी को भूख लगती है, यानी हंगरी यानी बहुत भूखा होता है, तो वो हमेशा फ्रंट में आ जाता है कि भाई पहले मुझे खाना दो। ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाता है, जिसको बहुत ही भूख लगी रहती है यानी बहुत हंगरी होता है, वो फ्रंट में आ जाता है हमेशा। तो फोरिंट। क्लियर, ये याद हो गया। अब आगे देखिए सर्बिया। तो सर्बिया जो है काफ़ी अलग है, ये दिनार आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, सर्बिया याद रखिएगा, दिनार। तो हमने कौन कौन सी याद कर ली, देखिए अब इसे मैं जो है थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, फिर रिवीजन करते हैं, जिससे आपको लोकेशन भी याद हो गई, प्लस जो है इनकी करेंसी भी याद हो गई। देखिए क्या क्या था हमने देखा, हमने देखा मोल्डोवा की जो करेंसी है वो क्या है, ल्यू। रोमानिया ल्यू, और बुल्गारिया लेव। तो हमने कैसे याद किया था, ल्यू लेव। उसके बाद टर्की लीरा, और जॉर्जिया लारी। अजरबैजान मनात, क्योंकि भाईजान की बहुत सारी मन्नतें हैं, और अपनी मन्नतें यानी अपने अरमान पूरे करने के लिए वो बहुत ड्रामे करते हैं, तो ड्रामे से बनाएंगे द्राम। क्लियर, इतना ही हो गया। हंगरी, जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है वो हमेशा फ्रंट में आ जाते हैं, यानी फोरिंट। सर्बिया का था दिनार। यूक्रेन क्रेन को क्या पसंद है, हरे भरे वो नए पौधे, यानी हिरवीनिया। क्लियर, इतना हमने याद कर लिया। उसके बाद देखिए जो है कुछ और देखते हैं हम। अब इधर आते हैं थोड़ा, जो है यूरोप का जो ऊपरी हिस्सा है। तो देखिए ये है आइसलैंड, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ओके, यहाँ है डेनमार्क। तो इन चारों कंट्रीज़ को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए आइसलैंड में चलता है क्रोना, नॉर्वे में चलता है क्रोन, स्वीडन में चलता है क्रोना, यहाँ भी डेनमार्क में चलता है क्रोन। तो सब एक ही जैसे हैं, क्रोना क्रोन। तो अब देखिए ये जो है, आप लोगों को पता होगा कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये सब काफ़ी ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो यहाँ जिसको भी नहाने के लिए बोला जाए उसको तो रोना तो आएगा ही आएगा। तो रोना से क्रोना, याद हो गया ये सभी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चारों हमने कितने याद किए हैं टोटल, देखिए हमने याद किया मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया ल्यू लेव, टर्की लीरा, जॉर्जिया लारी, अजरबैजान मनात, अर्मेनिया द्राम, हंगरी फोरिंट, सर्बिया दिनार, यूक्रेन हिरवीनिया, आइसलैंड जो है लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोकेशन भी याद करें। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइसलैंड क्रोना, नॉर्वे क्रोन, स्वीडन जो है क्रोना, और डेनमार्क जो है वो क्रोन। क्लियर, ये याद हो गया ये सभी। तो देखिए स्वीडन, यहाँ डेन आ रहा है ना, तो डेन के नीचे है डेनमार्क, तो ऐसे डेनमार्क का लोकेशन आप नहीं भूलेंगे। नॉर्वे स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क। क्लियर, ये याद हो गया। तो ये था पूरा जो है करेंसी के बारे में। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।